अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। आज हम सेकेंड डे की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेटरी एडॉप्टेशन इन एनिमल्स। तो आज इसमें हम ऑस्मो रेगुलेटरी एडॉप्टेशन इन एनिमल्स में हम 3 तरह के एनिमल्स के हैबिटेट के एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। एक फ्रेश वाटर एनिमल्स, दूसरा मेरीन एनिमल्स और तीसरा हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि फ्रेश वाटर एनिमल्स कौन से होते हैं, मेरीन एनिमल्स कौन से होते हैं और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो फ्रेश वाटर एनिमल्स उन एनिमल्स को कहते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। ठीक है, और फ्रेश वाटर क्या होता है, तो ऐसा वाटर या ऐसा जो है वो इन्वायरमेंट जहाँ पर साल की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। ठीक है, फ्रेश वाटर उस वाटर को कहते हैं जहाँ पे साल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होती है। जबकि मेरीन इन्वायरमेंट की बात की जाए तो ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर साल की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है ना, फ्रेश वाटर में साल की कंसंट्रेशन कम होती है, मेन वाटर में साल की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, अब फ्रेश वाटर के अपने अपने फिशेस होते हैं और मेरीन वाटर में जो है वो अपने अपने फिशेस होते हैं। मेरीन वाटर में हमारे पास ओशन वगैरह शामिल है। ठीक है, जबकि हमारे पास फ्रेश वाटर में हमारे पास झील वगैरह, लेक वगैरह ये हमारे पास जो फ्रेश वाटर में शामिल होते हैं, जहाँ पर साल की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इनमें डिफरेंस समझ आ गया होगा। जहाँ पे साल की कंसंट्रेशन कम फ्रेश वाटर, जहाँ पर साल की कंसंट्रेशन ज़्यादा मेरीन वाटर। ठीक है, अब फ्रेश वाटर एनिमल्स की बात करते हैं। तो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक फ़िश है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे साल की इन्वायरमेंट में साल की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। ठीक है ना, तो वाटर क्या करता है, वाटर आउटसाइड से जहाँ पर सैल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है वहाँ से इनसाइड आता है। ठीक है, बॉडी के अंदर आता है। ये हम पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि वाटर मूव्स फ्रॉम लेस सैल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सैल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ऐसी मछलियाँ जो है वो पानी से बेजार हो चुकी होती है, यानी कि इनमें पानी की कंसंट्रेशन वो यानी कि इन्वायरमेंट में इतना पानी होता है, ये पानी से बेजार आ चुकी होती हैं। तो ये क्या करती है, कॉन्स्टेंटली जो है वो एक्टिवली वाटर को अपनी बॉडी से बाहर निकालते रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो इनमें साल यानी कि इन्वायरमेंट में साल की कमी होती है, तो ये साल कहाँ से हासिल करते हैं, क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि ये साल वहाँ कहाँ से हासिल करते हैं, अपने खुराक से हासिल करते हैं। ठीक है ना, जो खुराक खाते हैं वहाँ से ये अपने जो है वो साल की कमी को पूरा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो है वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। अब डाइल्यूट यूरिन उस यूरिन को कहते हैं जिसमें साल की कंसंट्रेशन कम हो। ठीक है, क्योंकि वैसे भी इसको साल की कमी यानी कि कमी के शिकार हैं, तो ये जो है वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ज़्यादा साल जो है वो बॉडी से ज़ाया नहीं होता। अच्छा, तो पॉइंट्स देखें, ये ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, यानी कि ये अपनी बॉडी के कंडीशन को, वाटर की कंडीशन को जो है वो मेंटेन रखते हैं। ठीक है, हाइपरटोनिक टू देयर इन्वायरमेंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, ये तमाम जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन, ये मैं बता चुकी हूँ कि ये जो है वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से वाटर, ज़्यादा साल जो है वो बॉडी से बाहर ना जाए। ठीक है, डाइल्यूट यूरिन उस यूरिन को कहते हैं जिसमें साल की कमी हो, जिसमें साल की कंसंट्रेशन कम हो। ऑब्टेन साल फ्रॉम फूड दे ईट, वो जो खुराक खाते हैं वहाँ से साल को हासिल करते हैं। एक्टिवली रिमूव वाटर, क्योंकि उनमें जो है वो वाटर की यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आसानी से वाटर को रिमूव करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास मेरीन एनिमल्स की बात की जाए तो ये भी ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। ये हाइपोटोनिक टू देयर इन्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, और ये भी कॉन्स्टेंटली वाटर को अपने, इनमें जो वाटर होता है वो ये भी जो है वो वाटर को कॉन्स्टेंटली रिमूव करते हैं। ठीक है, गिल्स के ज़रिए से, और जो रिमूव वाटर होता है वो फिर दोबारा से न्यू वाटर से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, और इनमें एक्सेस साल्ट, बॉडी के अंदर बहुत एक्सेस साल्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे वो इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ की साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और साल की कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा होती है, तो वाटर बॉडी के अंदर से साल निकालने के लिए इनके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, जिसे रेक्टल ग्लैंड्स कहा जाता है। ठीक है, स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं, और ये जो है वो इनके अंदर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन उस यूरिन को कहते हैं जिसमें साल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ये मछली जो है वो, इस तरह के फिशेज जो है वो साल से बेजार हो चुके होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं जिसमें साल की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होती है, और यूँ इस तरह जो है वो अपने बॉडी के अंदर साल की कंडीशन को या कंसंट्रेशन को मेनटेन रखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये इन्वायरमेंट बताया हुआ है जहाँ पे साल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे साल की कंसंट्रेशन यहाँ पे भी ज़्यादा है, लेकिन ये जो है
वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन के ज़रिए से किडनी जो है वो ये काम करते हैं, तो ये जो है वो आसानी से जो है वो साल्ट की कंसनट्रेशन को बॉडी में मेंटेन रखने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बना के जो अपने अंदर के इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनिमल्स उन एनिमल्स को कहते हैं जो खुश्की पर रहते हैं। ठीक है, लैंड एनिमल्स को टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहा जाता है। ठीक है, इसमें हमारे पास दो तरह के, एक इनवर्टिब्रेट्स और एक वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स उनको कहते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, और इनवर्टिब्रेट्स जिनमें रीढ़ की हड्डी बैकबोन नहीं होती। ठीक है ना। अब इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास एग्जांपल है आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो ऊपर जो है काइटिनियस एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है उनकी बॉडी के ऊपर। ठीक है ना, और इसका बहुत ही अहम रोल होता है, ये इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और वाटर की कमी से यानी कि इसको कमी नहीं होने देता, वाटर को मेंटेन स्टोर करता है। ये इसकी बहुत सारी जो है वो फ़ायदे हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में हमारे पास जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, इनमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। इनके पास जो है डेड केराटिनाइज स्किन भी मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये एनिमल्स क्या करते हैं, इनको भी पानी की कमी होती है। ठीक है, इनका प्रॉब्लम ये फेस करते हैं, पानी की कमी का प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए वो अपने अंदर पानी को स्टोर रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं। उस प्रोसेस को एनहाइड्रोबियोसिस कहा जाता है। और ये किस तरह मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के ज़रिए से होता है, उनके अंदर जो बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं वो उनके अंदर जो है वो वाटर की कंसनट्रेशन को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, बरकरार रखते हैं। हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कैंगरू रेड्स की। ठीक है ना, कैंगरू रेड्स जो है वो क्या करते हैं, वो भी ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। ठीक है, अपने अंदर वाटर की कंसनट्रेशन, सेल की कंसनट्रेशन को मेंटेन रखते हैं। ठीक है ना, ईट सी ये क्या करते हैं, अब यहाँ पर भी इनके अंदर पानी की कमी होती है। ठीक है, मैंने कहा कि इनको भी पानी की कमी का शिकार होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ईट सीड ऑफ डेजर्ट प्लांट, ये डेजर्ट में रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सीड ऐसे डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट यानी कि सहरा में जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो है वो सीड्स खाते हैं। ठीक है ना, अब उस सीड के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। अब वो सीड को खाने के बाद, उस कार्बोहाइड्रेट को लेने के बाद ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन करते हैं, और जिसके नतीजे में कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन के नतीजे में H2O एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, अब ये जो H2O प्रोड्यूस हुआ है उसे कैंगरू रेड्स क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और अपने जो है वो बॉडी के अंदर जो पानी की कमी होती है उसे पूरा कर देते हैं, इसको स्टोर करते हैं, फिर जब ज़रूरत हो फिर इसको इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से कैंगरू रेड्स में ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है ना, और ये जो है वो कम आउटसाइड एट नाइट, दिन के बाद जो है बहुत गर्मी होती है, अगर दिन के बाद वो निकले तो उनको क्या होगा, उनको पानी की कमी होगी। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं कि दिन के टाइम पे बाहर नहीं निकलते, रात के टाइम पे बाहर निकलते ताकि पानी सेव हो सके। ठीक है ना, पानी की कमी का शिकार ना हो जाए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आज हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स के बारे में, मेरीन एनिमल्स के बारे में और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में, और कल हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।